बैक तो दीदी डेली डायरी। तो कैसे आप सभी। बाकी सुबह के बज रहा है 7 और दूध वगैरह करने जा रही थी, पर भाभी पहुंच गई। चलो कोई ना, मेरे को नीचे से रस का पैकेट वगैरह लाना है, क्योंकि आज सबने नाश्ता वगैरह करने से मना कर दिया था। सबने कहा था थोड़ा लाइट ही करना है, तो फिर वही रस वगैरह ये सब खा लिया जाएगा साथ में, दूध वगैरह के साथ, दूध कॉफ़ी जो भी है। तो चलते हैं और नीचे से लेके आते हैं फिर रस वगैरह, और दूध तो हो ही रहा है एक तरफ, तो ये दे दिया जाएगा, नाश्ता हो जाएगा सबका। उसके बाद देखते हैं शाम दोपहर का कैसा क्या सीन रहता है। ठीक है, तो चलिए कोई ना, चलते हैं अब नीचे और रस का पैकेट लेके आते हैं। ठीक है, ये अब भाग जाता है टेढ़ा तहीं, फिर आवाज़ भी नहीं आ पाती है। चलो कोई ना, चलती हूँ फिर लेके आते हैं। ओके। बाकी ये मैं नीचे जा रही थी और यहाँ ये जैकी सोने में लगा हुआ है, और मैं अब नीचे जाके रस का पैकेट लेके आना था, तो उसके लिए अब मैं शॉप पे जाऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये बाबा की पूरी शॉप है। यहाँ मैंने रस का पैकेट भी ले लिया बाबा से, और अब मैं ऊपर जा रही थी। बाकी ये मैं अपने रूम में आई थी, यहाँ पे कंफर्टर वगैरह हटा के बेड अपना सही कर रही थी। तो गाइस देखिए, अब ये मेरा रूम, और यहाँ पे ये मेरा कंफर्टर था। इसको मतलब ये तय नहीं था ना, तो इसको सरोटने का तय करना होता है, तो इसको तय करा के इसको रूम को अच्छे से सेट कर रही थी, जैसे कि कोई बाई चांस वगैरह आ जाए तो उसे नीट एंड क्लीन रूम मिले। इसके लिए मैं इस रूम को अपने को सेट करा के अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह पूरा कंप्लीट करके इसको सेट रखती हूँ। तो बस कंफर्टर वगैरह तय करके यहाँ पे झाड़ू वगैरह करने लगी थी, और अपना रूम उसके फिर सेट करके कम्प्लीटली सही से रख दूँगी, जिससे कोई अगर आया बाई चांस अचानक तो बैठ सकता है इसके लिए। बाकी मैं किचन में आ गई थी, उसके आगे थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे, इन सबको इकट्ठा किया, और ये भगवान आज थोड़ा इनमें धोना भी था, क्योंकि कहते हैं पापा का दूध खौलना होता है ना, गाय का जो आता है, तो फिर उसको खौलाने के लिए इस भगवाना वगैरह को भी क्लीन करना था। तो जल्दी से इसको मैंने क्लीन कर लिया, जिससे कि कहते हैं बाबा का जो पापा का जो दूध है उसको रख दूँ। तो फिर बस वही एक तरफ खौलता रहेगा, तो ये है ना, फिर अपना स्पेशली इसके लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, ये भी खौल जाएगा सही से। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह रख दिया था गर्म होने। इधर ये एक तरफ काम चलता रहता, और दूसरी तरफ मैं ये बचे हुए बर्तन जो थे वो मैं इनको धो लेती। उससे पहले ये जो बर्तन है उन्हें लगाना था, तो वही करने में लगी हुई थी। जल्दी जल्दी सारे बर्तन वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद ये बचे हुए जितने बर्तन हैं वो जल्दी जल्दी सब धो धा के फिर आगे का काम शुरू करेंगे। बाकी यहाँ पे पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए, उसके बाद पल्ला को हटा के यहाँ पे वाइपर से सही से पोंछ दिया। उसके बाद न्यू एक कपड़ा लगा के, तो ये ना अगर नया लगा तो फिर नीचे पानी आ जाता है ना, तो उसकी सेफ्टी के लिए नया कपड़ा वगैरह लगा के सही से, उसके बाद फिर ये पल्ले में हम बर्तन धो के जल्दी जल्दी रख देंगे, और उसके बाद सारा काम ये निपट जाएगा तभी। तो इसलिए जल्दी जल्दी ये बर्तन वगैरह धोना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर आगे का काम देखेंगे। बाकी यहाँ बाबा का नाश्ता ले आई थी नीचे से, तो बस बाबा के लिए रोटी सेकेंगी, तो उनकी जल्दी जल्दी इधर दूध रख दिया, इधर तवा रख दिया, रोटी सेक साक के उनका फिर उनको खाना दे के आऊँगी। बाकी यहाँ पे लौकी रखी हुई है, लौकी के कोफ्ते बनेंगे ये डिसाइड किया गया है। तो लौकी वगैरह आ गई है, तो वो रख गई। अब तो पहले बाबा को नाश्ता दे के आती हूँ, उसके बाद फिर खाने की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है गाइस। बाकी यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फूली फूली रोटी बन चुकी हैं। तो 4 रोटी बनानी थी, 2 बाबा की और 2 छोटे भाई की, तो बस ये निपट चुका है काम। उसके बाद इन लोग को रोटी वगैरह दे के आऊँगी, फिर अपना आगे का काम देखूँगी। तो बस ये रोटी का काम जो भी था मेरा वो सब हो चुका है कंप्लीट। बाकी इधर मैं ये लौकी ले आई थी, इसको कहते हैं छीलना है। इसके बाद फिर लौकी के कोफ्ते डिसाइड किए, तो इसको पहले जल्दी जल्दी छील ले रहे हैं। तो एक लौकी बहुत है, वैसे भी ये बड़ी भी बहुत थी, तो इतनी काफ़ी हो जाएगी। तो बस इसको सही से छील के उसके बाद फिर अपना आगे का काम शुरू करेंगे।
तो यहाँ पे मैं इसकी हेल्प से गाजर वो एक्चुअली अदरक कसने वाला है, इसी की हेल्प से मैं कहते हैं काम कर रही हूँ। तो बस इसी की हेल्प से जल्दी जल्दी हम लौकी को छील के फिर इस कद्दूकस की मदद से इसको कसेंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस भी ले लिया था दूसरी तरफ, तो बस कद्दूकस अब रख के इसको फिर कसने का काम शुरू कर दिया। तो अब जितना भी है ये लौकी इसको जल्दी जल्दी कस के उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। देखिए इसको कुछ नहीं, बस अच्छे से कस लेना है, मोटा मोटा नहीं छोड़ना है। इसके लिए फिर हम जल्दी जल्दी कस के उसका फिर अपना आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने लौकी को कहते हैं जो कसी हुई लौकी थी उसका पानी निकालना शुरू कर दिया है। अच्छे से इसको मैश करके इसका पानी वगैरह निकाल के अलग उस कटोरे में करके रख लेंगे। ठीक है गाइस। बाकी यहाँ पे ये लौकी जो मैंने मैश करके मतलब पानी निचोड़ के अलग करी, इसमें ये मैंने बेसन मिला लिया और कहते हैं इसमें बेसन मिला लेंगे। बाकी जो बचे हुए मसाले हैं वो सब, यहाँ पे ये हरी मिर्च थी उसको मैं अच्छे से महीन कट करके इसमें मिला लूँगी। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको कट करने लगी थी, तो अब इसको जल्दी जल्दी कट करके इसमें मिला लूँगी। इसमें ज़्यादा मिर्च की नहीं, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको कितनी मिर्च वगैरह करनी है तो उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। तो बस वही मैं इसमें हरी मिर्च ज़्यादा नहीं 4-5 बस कट करके डाल लूँगी, तो वही सही रहेगा। उसके लिए ज़्यादा तो तीखा नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा हमारे यहाँ तीखा नहीं खाया जाता है। अगर लोग मतलब कुछ घरों में ज़्यादा तीखा खाया जाता है तो वो अपने हिसाब से इसमें ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो हमारे यहाँ कम खाते हैं तो इसलिए मैंने सिर्फ 4 या 5 ही डाली होंगी, इससे ज़्यादा नहीं डाली है। तो बस यहाँ पे ये हरी मिर्च हमारी कट चुकी है, तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद फिर ये जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले हल्की सी लाल मिर्च डाल दी, बाकी ये हल्दी डाल दी है। इसके बाद ये धनिया पाउडर मिला दिया इसमें। तो उसके बाद फिर लास्ट में हमने इसमें नमक और हींग और डाल दी। तो इसमें सारे मसाले मिलाने के बाद अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो बस ये नमक रहा, तो इसमें हमने ये नमक डाल दिया और इसमें थोड़ी सी हम बाद में लास्ट में बिल्कुल हींग डाल देंगे। ये नमक डालने के बाद इसमें ये हमने हींग मिला दी और कहते हैं इसमें ये हींग डाल के अब इसको अच्छे से मिला देंगे। मिला तो हम हाथ से देंगे, बाकी लौकी में तो पानी होता ही है तो वो अपने आप अच्छे से मिल ही जाएगा। तो बस इसको अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और उसी तरह फिर हमारा पूरा बैटर तैयार हो जाएगा जो पकौड़ी का। ठीक है, तो इसी तरह आप भी अच्छे से मिला के बैटर को तैयार कर सकते हैं। देखिए बाकी उधर मैंने कढ़ाई में तेल लगा दिया गर्म होने के लिए और इधर ये प्याज वगैरह काट के कर लूँगी जल्दी जल्दी, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा बाद में मेरा। तो उधर तेल गर्म हो रहा है, उधर ये सब जो प्याज है लहसुन ये सब है वो पीस के और रख लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं प्याज काटने लगी थी, सोचा तब तक वो तेल गर्म हो ही जाएगा। उसके बाद फिर ये पकौड़ी का बैटर तो हो ही गया तैयार। उसके बाद इस बैटर को हम उसमें कढ़ाई में डाल देंगे बस। तो बस ये हमारा पकौड़ी का वो तेल भी उधर गर्म हो गया था और ये पकौड़ी का बैटर इसको अच्छे से गोल गोल करके पकौड़ी को उसके बाद उसमें हम डाल देंगे। अच्छा इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अच्छे से लौकी निचोड़ लो, वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा भीगी हो जाएंगी तो सही से बन नहीं पाएंगी। इसलिए मैंने उसी हिसाब से सही से करके पकौड़ी का बैटर तैयार कर लिया है। तो अब उसमें डालते जाएंगे। बाकी इधर मैं लहसुन करने लगी थी, उधर पकौड़ी मैंने डाल दी थी, तो उधर वो पकौड़ी भी कहते अपना फ्राई हो रही हैं। अच्छे से ना पका लेनी है पकौड़ी को, वरना फिर अंदर कच्ची कच्ची रह जाएंगी तो फिर बेसन की महक आती है ना। तो बस इधर कहते हैं मेरा ये जैसे लहसुन हो रहा है उधर वो पकौड़ी बस हो चुकी है, तो फिर मैं उस पकौड़ी को भी निकालूंगी। तो इधर ये पकौड़ी वगैरह हो गई थी, तो इसको मैं थोड़ा बहुत चिपक सी गई थी ना, तो इसको मैं अलग करने लगी थी। तो इनको अलग करने के बाद फिर इनको निकाल दिया जाएगा। तो बस इन्हें मैं यहाँ पे अलग करने लगी, हर तरफ से इन्हें सेक साक लूँगी सही से
उसके बाद फिर इनको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो यहाँ ये मैं प्लेट ले आई थी और कहते हैं प्लेट में निकालने लगी थी। ये देखिए अच्छे से बिल्कुल ब्राउन हो गई। तो ये है ना अंदर से अब कच्ची कच्ची नहीं रह गई, वरना फिर वैसी रह जाती हैं तो अंदर से कच्ची कच्ची रह जाती हैं। बाकी आप मेरे लोअर की हालत देख सकते हो, वो भीग गया पानी, मतलब ये होता है ना बर्तन धोते टाइम गलती से हाथ टच हो जाता है, तो फिर चलिए उसे आप इग्नोर कीजिए। बाकी रेसिपी कैसी लग रही है आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और किस किस ने खाई है ये भी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे, ओके गाइज़। बाकी यहाँ पे मैं ये तेल निकालने लगी, पकौड़ी सब सिक गई थी, तो इन तेल को अब मैं थोड़ा निकाल दूँगी, फिर तक सारा तेल तो यूज़ होगा नहीं सब्ज़ी में, बाकी इसी कढ़ाई में आगे की सब्ज़ी कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे बस नॉर्मल से जो मसाले यूज़ किए जाते हैं वही यूज़ होंगे। तो पहले मैंने तेल तो ऑलरेडी गर्म था तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया। फिर ये जीरा जब चटक जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के तैयार किया है, इसको डाल देंगे कढ़ाई में। इस पेस्ट को डाल के फिर इसमें जो नॉर्मल मसाले होते हैं जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च बिल्कुल हल्की सी डाली क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो उसके बाद हल्दी डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और हल्का सा हमने इसमें पानी डाल दिया, जो हमारा लहसुन प्याज का था वही हमने इसको खंगाल के अच्छे से डाल दिया। बाकी इसके बाद इसमें जो पानी वगैरह है वो मैंने थोड़ा बॉईल करके इसलिए डाला है क्योंकि बॉईल करा हुआ पानी से क्या होता है ना जल्दी से खौल जाती है सब्ज़ी, वरना तो फिर बहुत टाइम मतलब पानी मतलब खौला के डाल दे, वैसे खौला के डाल दें तो जल्दी हो जाता है काम, तो इसलिए मैंने पानी इसमें जल्दी से खौला के डाल दिया और उसके बाद इसको बनने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये अपना सब्ज़ी अच्छे से जब बॉईल हो जाएगी उसके बाद फिर कहते हैं आखिरी में बिल्कुल पकौड़ी डाल दी जाएंगी। पकौड़ी डालने के बाद बस थोड़ी सी देर और बॉईल करना है और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सब्ज़ी को हटा के साइड रख देंगे। अगर हम पहले ही डाल देंगे जैसे क्या होगा ना, पहले हम पानी को अच्छे से बॉईल वगैरह कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद ही जब अच्छे से पानी उनी सब खौल जाएगा थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे खौलते पानी को, मतलब थोड़ी देर खौल नहीं देंगे। उसके बाद जब पूरा अच्छे से खौल जाएगा उसके बाद लास्ट में हम बिल्कुल पकौड़ी डालेंगे और एक दो बॉईल लगा के फिर हटा के रख देंगे, वरना क्या होगा पकौड़ी सब घुट जाएंगी उसमें, आई मीन पूरी उसमें मिल जाएंगी। इसलिए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके गाइस। बाकी गाइस मैं यहाँ बीच बीच में बर्तन धोने लगी थी क्योंकि वरना फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक लग जाता है बर्तनों का, तो फिर बाद में जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही बीच बीच में बर्तन धोने लगी। उसके बाद फिर आटा लगाऊंगी। तो बस बर्तन का काम निपटने के बाद मैं आटा यहाँ पे ले आई थी और यहाँ आटा मारना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पे ये आटे का काम भी निपट जाएगा। फिर जैसे ही आटा मर जाएगा एक तरफ चावल बीन के फिर चावल भी हम बनने रख देंगे, तो फिर ये सिर्फ रोटी सेकने का काम रह जाएगा, बाकी सारा काम जल्दी जल्दी निपट जाएगा। तो बस यहाँ पे ये मैं आटा लगाने लगी थी। तो अब ये आटा वगैरह लग जाए उसके बाद फिर हम चावल बॉयल होने रख देंगे और फिर एक तरफ चावल भी बॉयल हो जाएंगे। चावल बॉयल के एक्चुअली पहले मेरे को थोड़ा सा चावल बीनना पड़ेगा, बिकॉज़ तो ये हो जाता है ना घुन वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से चावल जो भी हैं वो हम बीन के ही रखते हैं। उधर बाकी सब्ज़ी बॉयल होने में लगी है। सब्ज़ी जब बॉयल हो जाएगी उसमें पकौड़ी लास्ट में डाल दी जाएंगी, तब तक हम यहाँ पे चावल बीन लेंगे। फिर चावल बीनने के बाद उनको अच्छे से पानी से 2-3 बार धो के फिर गैस पे चढ़ा देंगे जिससे कि वो अच्छे से बन जाए। बाकी धोएंगे तो 2-3 बार क्योंकि ना डाउट सा रह जाता है फिर भी, हालांकि बीन तो लिए तो कुछ था नहीं, बट ये अब एक बार धुल जाएंगे तो फिर मेरे को कोई डाउट नहीं रहेगा और फिर आराम से खा भी जाएंगे।
बाकी तो हमारे यहाँ थोड़े ही चावल बनते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चावल कम खाए जाते हैं ना, तो इस वजह से थोड़े ही चावल रखे जाएंगे। तो बस वही बना के अच्छे से तैयार कर लिए हो चुका है। बाकी अब मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके कहते हैं बैच वगैरह की स्टार्टिंग करूँ, अपने बैच देखूँ। बाकी तो मैंने कहते हैं 3 बजे के लगभग खाना खाया था, हालांकि 1 बजे तक खाना बन गया था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, तो फिर मैंने 3 बजे खा लिया था। उसका फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया, 5 बजे अब नीचे आ गई हूँ। चलिए बैच संभालती हूँ, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करती हूँ, ठीक है। आ गई और कहते हैं बज चुका है 7:30। एक्चुअली भैया थोड़ा बिजी थे, तो इस चक्कर में उन्हें भी आने में लेट हो गया, तो मुझे भी ऊपर आने में लेट हो गया। बाकी तो किचन में भाभी ने सारा काम निपटा रखा है, बर्तन वगैरह भी हो चुके हैं। इधर लौकी की सब्ज़ी बननी थी, वो भी बन गई है, आटा वगैरह भी मढ़ के रख गया। तब कुछ काम नहीं बचा है, अब सिर्फ खाने का बचा है। तो अभी तो कोई खाएगा नहीं, जब फ्री होंगे सब तभी खाएंगे। तो चलो कोई ना, तो बस रोटी सेकेंगे और खाना खिलाया जाएगा, उसके अलावा तो सारा काम निपट गया। चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।